हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। डिस्कस करेंगे एक और नया वीडियो हमारे डीवीडी सीरीज़ के अंतर्गत। और आज का हमारा थीम क्या होगी? आनंद या हैप्पीनेस। अब आनंद और हैप्पीनेस से रिलेटेड जितने भी हमारे वर्ड्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, स्पेशली DSSB और एस्टेट, वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे और देख लेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स हैं और कैसे उनको याद भी करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा वर्ड क्या आता है? ब्लिस। अब देखो, ब्लिस से आप क्या याद रख सकते हो? जब भी आप किसी को ब्लेस करते हो, किसी को आप आशीर्वाद देते हो या आपको कोई आशीर्वाद देता है, तो वो हमेशा खुश रहता है, या जिसको आशीर्वाद दिया जा रहा है वो भी खुश रहता है। तो ब्लिस से आप याद रख सकते हो आनंद। कैसा आनंद? जब भी किसी को आशीर्वाद दिया जाएगा तो खुशी में दिया जाता है, या जब भी कोई आशीर्वाद ले रहा है तो वो भी खुश हो जाता है। तो ब्लिस यानी कि ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। आशीर्वाद देते वक्त हमेशा खुश रहता है इंसान। तो ब्लेसिंग से या ब्लिस से आप याद रख सकते हो आनंद। ठीक है। दूसरा वर्ड हमारा आता है, इससे रिलेटेड है गेनेस। आप देखोगे गेनेस। अब आपने देखा होगा जो गे हैं यानी समलैंगिक लोग होते हैं या जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज होते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता किसी दुनियादारी किसी चीज़ से, तो हमेशा वो खुश रहते हैं। तो गेनेस से भी आप याद रख सकते हो आनंद। आनंदमय की अनुभूति जहाँ आपको हो रही, यानी कि आप बस प्रसन्न हो, खुश हो, आनंद हो, आपको मज़ा आ गया एकदम। ठीक है। तो ये गेनेस भी एक वर्ड है जिसमें आप याद रख सकते हो आनंद को। ठीक है। जुबलिएशन। अब देखो, जब भी कोई जुबली होती है, सिल्वर जुबली है, गोल्डन जुबली है, मान लीजिए किसी का 50 वर्ष पूरे हो गए तो उसने गोल्डन जुबली रख दी है 50 वर्ष होने के पूर्व में। अब जुबली हुई है यानी कि गोल्डन जुबली हुई है, तो वो क्या, कौन सा मौका है? शोक का मौका तो होगा नहीं, खुशी का मौका है, आनंद का मौका है, यानी कि जुबलिएशन यानी कि जुबली का मौका है। कौन सी जुबली है? कोई सी भी जुबली हो सकती है। कोई सी भी जुबली हो रही है, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो, प्लेटिनम हो या डायमंड हो, बट जुबली है। तो और क्यों है वो? क्योंकि वो आनंद का मौका है, एक बड़े सालों का अंतराल पूरा किया है, इसीलिए आनंद। क्या मतलब? जुबलिएशन। तो जुबलिएशन याद रखेंगे। जुबली, कौन सी जुबली? गोल्डन जुबली। किसको डिनोट करेगी? आनंद को, खुशी को, हैप्पीनेस को। ठीक है। अगला बढ़ेंगे, देखेंगे यूफोरिया। अगर आपको पहली बार यूरोप जाने का मौका मिल जाए और आपको बोला जाए कुछ भी जाके खरीद लो, कुछ भी करो, तो आप यूरोप जाके एकदम फोड़ देंगे, मतलब धमाल मचा देंगे। तो यूरोप जाके फोड़ दिया यानी कि धमाल मचा दिया। क्यों मचा दिया? क्योंकि बहुत खुश थे आप। तो यूफोरिया, यूरोप जाके आपने फोड़ दिया, एकदम मज़े में आ गए आप, धमाल कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि आप एकदम खुश हो गए, आप एकदम आनंद में आ गए। तो यूफोरिया से याद रखेंगे आनंद को। दूसरा एक और आप याद रख सकते हैं, अगर आप में से किसी को याद हो, यूफोरिया एक फ़ोन भी आया करता था। तो यूफोरिया एक फ़ोन भी आया करता था जो चाइना कंपनी का हुआ करता था। तो यूफोरिया फ़ोन अगर आपको मिल जाता था या उस वक्त किसी को मिल जाता था, बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यूफोरिया बहुत रिसेंट टाइम का सबसे पहला टच फ़ोन था, यूफोरिया टच। ठीक है। तो यूफोरिया आप जिससे आप याद रख सकते हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है। दूसरा हमारा अगला है डिलाइट। देखो, लाइट देखेंगे आप गांव या कैसे रूरल टाइप रेस्ट्रिक एरिया में देखेंगे आप, जब भी लाइट आया करती है या भी हमारे ही घर पे अगर लाइट कट जाए 8 या 9 घंटे के लिए, उसके बाद लाइट आए तो कैसी खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है। क्यों मिलता है? क्योंकि लाइट आ जाती है। तो जब डी लाइट यानी कि जब लाइट आ जाए तो हमें क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। हमें क्या मिलेगी? प्रसन्नता मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। तो डिलाइट को याद रख सकते हैं आप, आनंद से, खुशी से, प्रसन्नता से। अब डिलाइट वर्ड कॉमन है, आपको हर जगह देखने को भी मिल जाएगा। गेटी। जब भी आपके गेट पे कोई आता है तब आप खुश हो जाते हैं, हालांकि आपको पता ना हो कौन है वो, तो आपके मन में एक अलग सी खुशी होती है कहीं ना कहीं कि आपके गेट पे कौन आ गया है। मान लीजिए आपके गेट पे कोई मेहमान आ गया है, या आपके कोई फेवरेट अंकल आंटी आ गए हैं, कोई भी आ गया है। तो गेट पे जब भी आपके कोई फेवरेट इंसान आता है या फिर कोई भी आता है, जब आपको पता ना हो या आपको पता भी हो, तो उस समय आपको क्या होगा? आनंद होगा, फील होगा। किसका? हैप्पीनेस का। तो गेटी याद रखेंगे कि आपके गेट पे कोई आ जाए, गेट पे आते ही आपको आनंद मिलेगा, आपको प्रसन्नता, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक है। बढ़ेंगे अगले पे। अगला वर्ड है फेस्टिविटी। इसको तो आप जानते ही हैं। फेस्टिवल में आप क्या होते हैं? खुश होते हैं, हैप्पीनेस होती है। क्यों होती है? क्योंकि फेस्टिविटी, आप बहुत खुश हो जाते हैं फेस्टिवल में, क्योंकि आप कपड़े पहन रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, पकवान पका रहे हैं, पकवान खा रहे हैं। तो फेस्टिविटी। तो फेस्टिविटी से याद रखेंगे फेस्टिवल। फेस्टिवल में क्या होते हैं? खुश होते हैं, यानी कि हैप्पीनेस होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ग्ली। ग्ली को याद रखेंगे गले। किसी से जब आप गले मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? जब आप खुश होते हैं, हैप्पीनेस में होते हैं, आनंद में होते हैं। ठीक है। बेसिकली ग्ली से याद रखेंगे गले मिले।
किसी से गले मिलेंगे जब आप, या कोई आपसे गले मिल रहा है, इसका मतलब कि वो खुश है, आपको वो एक तरीके का एक इमोशन है हैप्पीनेस का, वो मौका है वो हैप्पीनेस का, तो उस समय आप रखेंगे ग्ली से। ठीक है, अगला देख लेंगे मिर्थ। मिर्थ देख लेंगे आप MI, इसमें देखो MI छुपा हुआ है। पहले MI के फ़ोन इतने सस्ते आने लग गए थे, 5,000, 4,000, 6,000, इवन 7,000 के की भी, एंड्रॉयड फ़ोन वो भी। तो किसी को उस समय MI का फ़ोन मिल जाता था तो बड़ा खुश होता था, आज ही मिल जाए तो खुश रहेगा। खैर वो बात अलग है कि अब फ़ोन अलग अलग आ गए हैं और सस्ते भी आ गए हैं। तो MI यानी कि MI का फ़ोन उसको मिल गया किसी को, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, तो मिर्थ हो जाएगा। दूसरा भी याद रख सकते हैं आप मिर्थ को, पूरे वर्ड को, मिर्थ को, कि मिर्च तीखी होती है फिर भी आप खाते हैं, क्यों खाते हैं, खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, तो मिर्थ को आप मिर्च से भी याद रख सकते हैं। बेसिकली हमारा फंडा क्या है कि आपको वर्ड याद रहे, चाहे आपको मिर्च याद हो या आपको MI याद हो, चाहे आपको कुछ भी निमोनिक याद हो, बेसिकली आपको आनंद या हैप्पीनेस याद होना चाहिए कि मिर्च से रिलेटेड है। ठीक है, मैरीमेंट। मैरीमेंट का मतलब जानते हैं आप, मैरीमेंट यानी कि जब आप मैरी होते हैं यानी खुश होते हैं, मैरी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं आप। मैरी मतलब क्या होता है, जब भी हम खुश होते हैं, यानी कि जब देखेंगे क्रिसमस में लोग दूसरे को क्या बोलते हैं, मैरी क्रिसमस। मैरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक तरीके का सिंबल है, हैप्पीनेस को बोलना चाहते हो, यानी कि खुशी का त्यौहार। तो मैरी का मतलब ये होता है खुश होना, या मैरी का मतलब होता है खुशी का दिन। तो मैरी से याद रख सकते हैं आप, मैरी जहाँ भी दिख जाएगा आपको वो खुशी से रिलेटेड होगा, यानी कि हैप्पीनेस से रिलेटेड ही होगा, तो मैरीमेंट। ठीक है, मैरी यानी मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस क्यों बोलते थे, खुशी का दिन, तो मैरी याद रखेंगे। आज लास्ट वीडियो का क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ फ्रेंडली, डिलीटेरियस, एमिकेबल, एमिएबल, इंट्रैक्टेबल। तो इनमें से जो भी जवाब आपका सही होगा वो आपको देना है। ठीक है, इसी तरह से आप बने रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।